अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग जो फ्रीलांसिंग करना चाह रहे होते हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही होती है कि वो शुरू कहाँ से करें। अब बड़ा इम्पॉर्टेंट ये सवाल है कि बच्चे अक्सर हमसे पूछते हैं, मैम कोई ऐसी स्किल बता दें जो ईज़ी भी हो और जिसको सीखना आसान भी हो और हम आसानी से पैसे कमा लें। तो उनके लिए सबसे बड़ा मेरा जो एक जवाब होता है वो ये होता है कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। अगर आप ये समझते हैं कि आप फ्रीलांसिंग में आ जाएंगे और आपको आसानी से सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाएंगी, तो ये ऐसा नहीं होता। बात आ गई इस पर कि आपने शुरू कहाँ से करना है। सबसे पहले तो ये बात है कि अगर तो आप ऑलरेडी कोई स्किल सीख चुके हैं और आपके पास स्किल है, फिर तो मसला नहीं होता, आपके लिए एक रोड मैप क्लियर होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक कोई स्किल नहीं सीखी, तो आपने सबसे पहले बजाय इसके कि आपने प्रोफाइल बनाना है, आप चले जाइए उस प्लेटफॉर्म के, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा होता है। वहाँ आप ये देखिए कि सर्विसेज कौन सी लोग दे रहे हैं और उन्होंने किस तरह अपने प्रोफाइल्स बनाए, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया। जब आप उनके प्रोफाइल्स को स्टडी करते हैं, आप देखते हैं कि वो क्या सर्विसेज और कैसी सर्विसेज दे रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप गूगल पे रिसर्च करें और आप वो टॉप सर्विसेज देखें जो जिनकी डिमांड है आगे। उनमें से 2-3 ऐसी स्किल्स आप देखें जिनकी डिमांड भी है और जिनके साथ आपको लगता है कि आपकी ऑलरेडी जो आप में स्किल्स मौजूद हैं वो मैच कर रही हैं, तो आप उन्हें यूट्यूब पे सर्च करके आप उन्हें सीखना शुरू करें। अब यूट्यूब से जब आप सर्च करेंगे, 2-3 चीज़ें इकट्ठी जब आप सर्च कर रहे होंगे, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है उनके साथ मैनेज करना। लेकिन अगर आपने कोई काम करना है तो आपका जो माइंड सेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने जितना टाइम रोज़ के लिए उनके लिए निकालना है, वो आपने लाजमी निकाल कर आपने वो वीडियोज़ देखनी है और उनसे सीखना है। जब हफ़्ता 2 हफ़्ते गुजर जाते हैं वो वीडियोस देखते हुए और उनसे सीखते हुए, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि जो 3 स्किल्स आपने देखी हैं, इनमें से कौन सी स्किल ऐसी है जो आपकी तबीयत के साथ मैच कर रही है, यानी जिसको सीखते हुए आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप उसी स्किल को देखें, फिर आप उस स्किल के अंदर जितने आपको मेंटोर्स नज़र आते हैं, यानी आपको फेसबुक ग्रुप्स के अंदर या बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप सर्च करें वो ग्रुप्स जहाँ पर आपको लगता है कि वो स्किल सिखाने वाले मौजूद हैं या उस स्किल के लीडर मौजूद हैं, आप उन्हें भी फॉलो करें। फिर आप यूट्यूब पे उनके चैनल्स को देखें और डिफरेंट चैनल्स को आप जो है वो जब देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मेंटोर ऐसा है जिसकी बात आपको समझ में आती है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि वो मेंटोर जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं आपको भी उसी की बात बेहतर समझ में आएगी। हर एक इंसान का अपना बात करने का, समझाने का तरीका होता है। तो आपको हो सकता है मेंटोर एक ही बात समझ में ना आए, लेकिन मेंटोर भी जिसके फॉलोअर्स बहुत कम है लेकिन आपको उसकी बात समझ में आ जाए। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने लिए पहले एक मेंटोर देखें। फिर जब आप एक बंदे की वीडियोस को देखना शुरू करें तो फिर आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, फिर आपने उसी बंदे की वीडियोस को देखते जाना है, उससे आपने सीखते जाना है। और इसमें हो सकता है कि आपको टाइम लग जाएगा। ज़ाहिर है एक नई चीज़ आपके लिए सीखना आसान नहीं होता। आप उसको जो वीडियोस से आप सीख रहे हैं कुछ दिन तो आप सिर्फ उसको अब्जॉर्ब करें, फिर उसके बाद आप उन चीज़ों को सीखने के बाद थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करें। अपने लिए एक टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल के अंदर आप चीज़ों को मैनेज करना सीखें। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने कोई स्किल सीखनी है और आपने उसको आगे प्रोवाइड भी करना है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको ख़ुद अपनी चीज़ें मैनेज करना आए, और टाइम मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है। उसके लिए आप अपना टाइम मैनेज करें, उसमें सीखें, इन स्किल्स को अप्लाई करें। फिर साथ साथ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप इस तरह के नेटवर्किंग ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, फेसबुक पे चले जाएं या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चले जाएं, तो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो सीख रहे होंगे या सीख चुके होंगे। लोगों के साथ नेटवर्क करें, कनेक्ट करें, उनसे डिस्कस करें, या लोकली अगर आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद है जहाँ आप समझते हैं कि लोग मौजूद हैं उस स्किल के हवाले से जो काम कर रहे हैं, उनके साथ बैठें, उनसे डिस्कस करें। तो जितना आप डिस्कस करेंगे, जितना आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। तो किसी भी स्किल को सीखने के लिए आप सिर्फ इस चीज़ पर रिलाई नहीं कर सकते हैं कि आप यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं। आपको जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो लिंक्डइन है, जहाँ आपको लगता है कि लोग मौजूद हैं, आप उनसे बात करके उनसे सीखें। तो नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा सोर्स है आपके लिए, जो आम तौर पर लोग जिस चीज़ को इग्नोर करते हैं। आप ऐसे लोगों से सीखें, उसको अप्लाई करें। अच्छा, आपको 2 महीने लग जाते हैं, 3 महीने लग जाते हैं, आप लगाएं, आप सीखें। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि आप किसी भी चीज़ को, बेसिक्स को सीख के जब आप शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता।
आहिस्ता आहिस्ता जब आप टाइम देने के साथ मज़ीद चीज़ें भी उनमें सीखते जाएंगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और फिर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी चीज़ें भी डिस्कस कर सकते हैं, आप बता भी सकते हैं और आप सीख भी सकते हैं। तो कभी भी आपने जल्दी नहीं करनी है। जल्दी जब भी करेंगे आप तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे और उसकी वजह से क्या है कि आप छोड़ भी देंगे चीज़ों को। तो ये इस तरह से आपने नहीं करना, मुस्तकिल मिजाजी से, कंसिस्टेंसी से आपने काम करना है, सीखना है। जब आपने एक स्किल सीख ली, आप समझते हैं कि आप मास्टर हो गए हैं, तो फिर उसके बाद आप आ जाएंगे बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इस मामले में हेल्पफुल होगी कि आप किसी भी जो स्किल है उसको सीख कैसे सकते हैं और आपने आगे कैसे चलना है। थैंक यू सो मच।